भैया। भाभी, सॉरी सॉरी, वो भैया को ढूंढ रहा था ना। अरे देवर जी, कहाँ जा रहे हैं आप? मुझे तो आप ही का इंतजार था। नहीं भाभी, वो आप कपड़े चेंज कर लो, मैं बाहर ही हूँ, भैया का वेट करता हूँ। अरे नहीं नहीं, कपड़े तो चेंज कर रखे हैं मैंने। वो क्या है ना, जस्ट नहा कर आई हूँ। मुझे पता था आप आ रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं नहा के रेडी हो जाती। तो बस। और बताइए, कैसे हैं आप? भाभी, आप जो कह रही हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो मैं तो भैया से मिलने के लिए आया था ना, भैया जाने वाले हैं ना आजकल में। तो क्या है ना देवर जी, आपके भैया तो सुबह ही जा चुके हैं। अब थोड़ा सा लेट हो गए, पर ठीक है, आप सही टाइम पे आए हैं। क्योंकि घर में तो अब कोई भी नहीं है, आपके और मेरे अलावा। और मैं हमेशा से ना यही चाहती थी, क्योंकि मैं आपको पसंद जो करती हूँ। भाभी देखिए, जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है, मैं वैसा नहीं हूँ। मैं वापस जा रहा हूँ, अगली बार जब भैया आएंगे तब आ जाऊंगा। देवर जी, जब मेरी शादी हुई थी ना, मुझे उसके बाद से आप इतने पसंद हैं, पर कभी आपसे मुलाकात नहीं हुई। और आज जब आप मेरे घर पे खुद चल के आए हैं, तो मैं आपको जाने कैसे दूं? एक मिनट। देवर जी, और बताइए, कैसे हैं आप? भाभी, थोड़ा दूर होके बात कीजिए। और मैं इतने टाइम बाद भैया से मिलने आया था। आपकी शादी को बहुत टाइम हो गया, मैं आप लोगों से मिला नहीं था, और भैया भी एक दो दिन में जाने वाले हैं। बस इसलिए वापस आया था। पर शायद लगता है भैया आए नहीं, तो जब भैया आएंगे मैं तब आ जाऊंगा वापस। क्या हुआ देवर जी? मैं आपको अच्छी नहीं लगती क्या? भाभी, मैंने बोला ना, आप मुझसे दूर रह के बात कीजिए। जैसा आप सोच रही हो मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। और ना मैंने कभी आपको उस नज़र से देखा। अरे इतने टाइम बाद मैं यहाँ आया हूँ और आप मेरे साथ ये सब हरकतें कर रहे हो। देखिए, मेरा भाई मेरे लिए भगवान के समान है, तो मैं उसको धोखा नहीं दे सकता। आप शांत रहिए, जब अगली बार भाई आएगा तब आ जाऊंगा। अरे भाई, तुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तुझे पता है, आज मुझे तुझ पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। भैया, क्या है यार ये सब। भाभी मुझसे कैसी कैसी बातें कर रही थी, मैं तो घबरा गया था, एकदम डर गया था कि ना जाने भाभी को क्या हो गया है। मैं बताती हूँ। वो एक्चुअली क्या है ना, हम दोनों तुम्हारा टेस्ट ले रहे थे, लॉयल्टी टेस्ट। हाँ, तुम्हारी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। हम दोनों मिलकर तुम्हारा लॉयल्टी टेस्ट ले रहे थे। वो क्या है कि हम दोनों की शादी के 1 साल बाद तुम वापस घर पे आ रहे हो, क्योंकि इतने टाइम तक तुम हॉस्टल में रहे थे, अपनी आगे की पढ़ाई की तैयारी कर रहे थे। और आजकल तुम्हारी भाभी को ना एक नया शौक चढ़ा है। वो आजकल जो सीरियल चलते हैं ना, जिनमें जो घर का नौकर होता है वो घर की मालकिन के साथ कुछ गलत कर देता है, या फिर कोई रिलेटिव्स होता है वो गलत कर देता है किसी औरत के साथ, तो बस इसके दिमाग में ना रात दिन वही चलता रहता है। इसी की वजह से इसे लग रहा था कि मैं तो बॉर्डर पे जाने वाला हूँ, और मेरे जाते ही तुम इस घर में आओगे, तो कहीं तुम इसके साथ कुछ ऐसी हरकत ना कर दो। इसकी वजह से ये तुम्हारा लॉयल्टी टेस्ट लेना चाह रही थी। पर मैंने मैंने इसे समझाने की बहुत कोशिश की कि मेरे भाई सुमित ऐसा नहीं है। अरे हम दोनों सगे भाई हैं, बचपन से जानता हूँ उसको। तुम उसकी भाभी लगती हो, वो तुम्हें कभी इस नज़र से देखेगा भी नहीं। पर इसे समझ नहीं आई, तो बस मैंने ये आइडिया दिया इसको कि अगर तुम चाहो तो इसका लॉयल्टी टेस्ट ले लो, और देखो मेरे भाई तुम उसमें पास हो गए। आप लोगों ने तो मुझे डरा ही दिया। और भाभी, आप मेरी तरफ से बिल्कुल भी टेंशन मत लो। मैं अपने भैया को बहुत मानता हूँ, और आपकी उनसे शादी हुई है तो आप भी मेरे लिए उनके समान ही हो। आपको मैं कभी उस नज़र से नहीं देख सकता। देखा तुमने, मैंने कहा था ना तुमसे, मेरा भाई ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। पर तुम हो कि तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही थी। अब तो समझ चुकी हो ना, या अब भी कुछ और बाकी है? तुम सही कह रहे हो निखिल, सुमित बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो अपनी भाभी को माँ समान मानता है। अच्छा ठीक है, अब तुम आ ही गए हो, तो थोड़ी देर में तुम्हारे भैया चले जाएंगे। तुम लोग बैठ के बात करो, मैं कुछ अच्छा सा बना के लाती हूँ। वैसे भी बाहर ना बारिश का मौसम हो रहा है। हाँ, तुम एक काम करो, तुम ना पकौड़े बना दो, और उसके बाद मैं भी चला जाता हूँ वापस बॉर्डर पे। इतने मेरे भाई इस घर में रहेगा और तुम्हारा ख्याल रखेगा। ठीक है, मैं लाती हूँ। बैठ भाई।